आइए दिल्ली की खबर आपको देता हूं। आज दिल्ली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट असेंबली में पेश की। 240 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खोखला है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम के दावे की पोल खुल गई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी है, जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जरूरी सेवाओं की कमी है। 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। 8 अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं होती। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति और भी खराब है। अस्पताल बनाने में हुई देरी की वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ गई। सीएजी रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो फंड भेजा था उसका बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की सरकार ने खर्च ही नहीं किया। कोविड के वक्त केंद्र से भेजे गए 787 करोड़ रुपए के फंड में से 582 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। वहीं हेल्थ वर्कर्स की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपए भेजे, इनमें से 30 करोड़ रुपए अनयूज्ड रह गए, खर्च ही नहीं किए गए। इससे साफ है कि दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं की गई। इसके अलावा दवाओं और डायग्नोस्टिक मशीनों के लिए केंद्र सरकार ने 119 करोड़ रुपया और दिया था, उनमें से भी सिर्फ 83 करोड़ रुपए खर्च हुआ। सदन में रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए हरीश खुराना ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की सरकार की कलई खुल गई है। हेल्थ सेक्टर में भारी करप्शन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों की चिंता करने का दिखावा करते रहे, दिल्ली मॉडल ये लोगों को दिखाते रहे। दूसरी तरफ दिल्ली की जनता इलाज के लिए तरसती रही। अध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकार थी दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। यह है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। सीएजी रिपोर्ट में और क्या क्या है, मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों और हेल्थ डिपार्टमेंट में 8000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिक स्टाफ की 38% कमी है। 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 32,000 नए बेड्स जोड़ने का वादा किया था। इनमें से कितने बेड्स जोड़े गए? 1357। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इनकी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में सर्जरी के लिए कई कई महीनों की वेटिंग है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर कही गई है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत बहुत खराब है। 18% ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो काम ही नहीं करते। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि यह तो रिपोर्ट का पहला ही हिस्सा है, अभी दूसरे हिस्से में आम आदमी पार्टी की सरकार और बेनकाब होगी। पंकज सिंह ने कहा कि वो सीएजी रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं, सोमवार को वो सदन में अपनी बात कहेंगे, लेकिन इतना तय है कि मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में बड़ा करप्शन हुआ था। इसकी जांच भी होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। जहां पे एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक ईएनएम नहीं है, एक कुत्ता काटने के बाद एक रेबीज की दवा नहीं है, एक आदमी को फीवर की दवा नहीं मिल रही, एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, एक ब्लड सेंटर आपका वेस्ट में एक जगह है 8 हॉस्पिटलों के अंदर, वो नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे आपने सिर्फ घोटाला किया, काम नहीं किया। एक गालिब का शेर है, ताउम्र एक गलती करते रहे, ताउम्र एक गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। साहब उनके बारे में क्या बोल रहे? आप जाइए देखिए उस मोहल्ला क्लिनिक
जो उनके कमाने के अड्डे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक गड्ढों में है, जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है, दवाई नहीं है, और कह रहे मोहल्ला क्लिनिक हम चला रहे हैं, भगवान ही मालिक। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को गलत बताया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सबसे अच्छा है, पूरे देश से लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं। लेकिन बीजेपी केजरीवाल को बदनाम करने की मुहिम चला रही है, इसलिए बीजेपी की सरकार एक एक करके सीएजी रिपोर्ट सदन में रख रही है। सीएजी की रिपोर्ट सदनों में प्रस्तुत होती रही है। सदन में प्रस्तुत होने के बाद वो सीएजी की रिपोर्ट पीएससी को भेजी जाती है, पीएससी उस पर जांच करती है और उसके बाद सदन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये मनसा होती सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की, तो सीएजी की सारी रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल हो चुकी होती। सभी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, एक एक रिपोर्ट टेबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सरकार में बैठने के बाद भी केवल आरोप खेलना है। मेरा कहना है कि सारी रिपोर्ट टेबल करिए। दूसरा, विपक्ष को जो आप बाहर करके और एक तरफा आरोप का जो प्रलाप कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। आप रिपोर्ट सारी टेबल करिए, विपक्ष के सभी विधायकों को सदन में बैठाइए, अपनी बात वो भी रखेंगे, अपनी बात हम भी रखेंगे, सच्चाई लोगों को पता चलेगी। भारतीय जनता पार्टी आरोपों का प्रलाप करके काम से बचना चाहती है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। गोपाल राय के इस इल्जाम का जवाब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया, विधानसभा में दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कारनामों की एक एक सीएजी रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि अगर एक साथ इन्हें पेश कर दिया तो इसे पढ़ने में पूरा सत्र निकल जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि वो तो चाहती थीं कि विपक्ष की मौजूदगी में ये रिपोर्ट टेबल की जाए ताकि उनके सामने ही उनके कारनामे बेनकाब हों, इसलिए विपक्ष बहानेबाजी करके सदन छोड़कर भाग गया। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक एक इतनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। उन्हें बहाना चाहिए था, तस्वीर नहीं लगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो देश की राष्ट्रपति, क्या उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है, किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है, इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले, यहां पे हम तो बचें। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। आज विपक्ष सामने बैठा होता तो शायद बात करने में कुछ मजा आता, उनके सामने कहने में, उनकी बातें बताने में। दूसरे ही दिन जब शपथ ग्रहण था तो आतिशी जी मेरे कमरे पे आ गई सब विधायकों को लेकर के, और मैंने तो देखा वो तो पहले दिन से ही इसी कार्य में लग गई थी कि क्या किया जाए, कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, कैसे मीडिया में आए जाए। बैनर बना लिए गए कि 2,500 रुपए कब दोगे। जब ये सरकार में थे तो भी यही धरने पे बैठते थे, और आज जब ये विपक्ष में हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं। ये तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। जब सदन में रेखा गुप्ता विपक्ष पर हमला कर रही थीं, उस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर धरना कर रहे थे। असेंबली से निलंबित विधायक आतिशी की लीडरशिप में राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। तो आतिशी और आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायकों की पुलिस ऑफिसर्स के साथ झड़प हो गई। इसके बाद आतिशी ने पुलिस को राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। दिल्ली में अंबेडकर का अपमान हुआ, वो राष्ट्रपति को यह बताना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक भी नहीं जाने दिया। ये तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को, मोदी जी एक नया संविधान देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तानाशाही का संविधान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो ये बाबा साहब की, अंबेडकर की फोटो हटा के मोदी जी की फोटो लगाते हैं। इसीलिए
जब भारतीय जनता पार्टी मोदी 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 के नारे लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के लोग जय भीम के नारे लगाते हैं तो उनको विधानसभा से निष्कासित कर दिया जाता है। जब अब संविधान को बचाने के लिए हम संविधान की परम रक्षक इस देश की राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे रोक लिया है। राष्ट्रपति भवन के बाहर नहीं रोका, दिल्ली विधानसभा से 10 मीटर की दूरी पर रोक लिया है। कोई आदेश नहीं है, कोई लिखित आदेश नहीं दिखा रहे हैं। तो आज ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आज ये सोचती है कि मोदी जी एक नया संविधान बना रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा के इस सत्र का आज तीसरा दिन है और 3 दिनों से लगातार हंगामा ही हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो रुख है उससे लगता है कि अगले 5 साल तक इसी तरह की तकरार दिखती रहेगी।